नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपको हमारे चैनल भर्ती कॉर्नर पे, जहाँ पे हम वैकेंसियों के आते ही आपको अपडेट करते हैं उन सभी वैकेंसियों से। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि वो भी अपने ड्रीम जॉब को पा सके और हम आपके साथ हैं आपको आपके ड्रीम जॉब तक पहुँचाने के लिए। तो इसी के कतार में आज हम आ गए हैं आपके सामने स्टेट सिलेक्शन बोर्ड उड़ीसा की तरफ से वैकेंसी जो आई है उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। उसके लिए क्या आप एलिजिबल हैं, क्या एप्लीकेशन फ़ी रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या डेडलाइन है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या क्या रिजर्वेशंस हैं, उन सब के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। बहुत बड़ा नोटिस है, उस पूरे नोटिस को हमने समराइज किया है आपके लिए, तो ये आपकी तरफ से हमारे लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होगा, थोड़ा सा योगदान होगा अगर आप उसको पूरा देखते हैं और हमारे को एक लाइक देते हैं हमारे मेहनत के लिए। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, ये है नोटिस। इस पे लिखा है स्टेट सिलेक्शन बोर्ड, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा भुवनेश्वर से आई है। और एडवर्टाइजमेंट में आप नीचे जहाँ जाते हैं आपको देखने को मिलता है कि ये 9 तारीख को नोटिस आई थी, जिसमें 2 वैकेंसियां हैं, 2 तरह की वैकेंसियां, जूनियर असिस्टेंट की और एक देख सकते हैं आप, ये है जूनियर क्लर्क की। जैसे ही आप नीचे और स्क्रॉल करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि 11 तारीख को वैकेंसी ओपन हुई थी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना, और क्लोजिंग डेट है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का और ऑनलाइन पेमेंट का अप्रैल 13 तक, 11:45 तक। फ्रेंड्स, सारा कुछ यहाँ पे ऑनलाइन मोड में होने वाला है। फिजिकल कॉपी या हार्ड कॉपी कोई भी एक्सेप्टेड नहीं है, आपको सारा कुछ ऑनलाइन पोर्टल पे ही करना है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगी, कहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आप सारी कुछ समझने के बाद डिस्क्रिप्शन से लिंक से विजिट करके वहाँ पे अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही आपको आगे बढ़ने के बाद भी यही चीज़ें बता रखा है जो मैंने आपको बोला। उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा ये टेबल मिलता है, जहाँ पे वैकेंसी कितनी कितनी हैं वो सारी डिटेल में दी हुई हैं। तो मैं आपको सीधे समराइज करके चीज़ें बताती हूँ, आसानी से आप समझ पाएंगे। तो इसमें टोटल 883 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें से 883 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें से ST/SC के लिए 223 वैकेंसियाँ हैं, SC के लिए 157 वैकेंसियाँ हैं, SEBS के लिए 86 वैकेंसियाँ हैं। और आपको मैं बता दूं तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 416 वैकेंसियाँ हैं। और फ्रेंड्स, टोटल यहाँ पे लड़कियों के लिए जो रिज़र्व सीट्स हैं वो हैं 281। तो इतनी सीट्स लड़कियों के लिए रिजर्व हैं। ये जो नीचे लिखे हुए रिजर्व सीट्स की हैं जो लड़कियों के लिए, ST में इतनी, ST में इतनी, SC में इतनी, और 26 आपको SEBC में देखने को मिल जाएगा। और ये टोटल 281 रिजर्व सीट फॉर वुमेन है। और आपको मैं बता दूं तो PWD के लिए 4% रिजर्वेशन है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3% रिजर्वेशन है, और स्पोर्ट पर्सन के लिए 1% का रिजर्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। अब हम आगे बात कर लें। यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आप जूनियर क्लर्क के पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो वो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज, जो 28 डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, उसके वाइज वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी, जो एडवर्टाइजमेंट मतलब इसी नोटिस के लास्ट में अटैच है। और अगर आप यहाँ पर ये भी कह रखा है, सेकंड पॉइंट को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि PWD में भी इन्होंने टोटल 4 कैटेगरी, सब कैटेगरी बनाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या आप देखने में अच्छे से देख नहीं पाते, अच्छे से सुन नहीं पाते हैं, इन सारी चीज़ों को अच्छे से आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, उन सबको अलग अलग कैटेगरी में PWD में भी 4 कैटेगरियों में बांट रखा है। फिर आपको थर्ड पॉइंट ये देखने को मिलेगा यहाँ पे कि अगर कोई वुमेन कैंडिडेट अप्लाई करती हैं और वो सिलेक्ट नहीं होती हैं और वो सीटें वैकेंट बच जाती हैं, तो उसी कैटेगरी के मेन कैंडिडेट को जो सारी चीज़ों को फुलफिलमेंट करता है, सेलेक्ट होता है, तो उसको वो नौकरी मिल जाएगी। तो मेरा कहना है इस बात पे कि जितनी भी लड़कियां हैं वो भी अगर अप्लाई करना चाहती हैं, कुछ पाना चाहती हैं, तो ज़रूर अप्लाई करें। मैं नहीं चाहती कि आपका हक किसी और को मिले, तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। उसके बाद
फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है बी नंबर पॉइंट में कि अगर आप एसटी या एससी के हैं और आपका सीट खाली रह जाता है तो ये इंटरचेंज नहीं होगा। तो ये बात भी ध्यान रखने की है, वो सीटें खाली रह जाएंगी बट वो आपका आपस में इंटरचेंज नहीं होगा। और अगर आप पीडब्ल्यूडी के हैं और एक पर्टिकुलर कैटेगरी के हैं, जो मैंने 4 बताया जो उसमें थे, अगर आप उससे बिलोंग करते हैं और वो सीटें वैकेंट रह जाती हैं तो इस कैटेगरी के भी आपस में इंटरचेंज नहीं होंगी, वो सीटें खाली ही रह जाएंगी, वो नहीं भरी जाएंगी आपके दूसरे कैटेगरी में होने के वजह से। तो जो कैटेगरी जिसके लिए है वो उससे ही भरी जाएंगी। तो अब हम नीचे आते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पे एक बड़ी चीज़ आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, तो स्टेट सिलेक्शन बोर्ड उड़ीसा ने ये कहा है कि वो वैकेंसियों को बढ़ा और घटा सकते हैं जैसे कि उनको ज़रूरत होगी विदाउट आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन दिए। तो इसकी भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हिसाब से घटेंगी नहीं क्योंकि उन्होंने वो अपलोड कर दिया है नोटिस, तो बढ़ेंगी ही, इसकी ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। और नीचे अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपका पोस्ट अलॉट आपको मेरिट, पहला चीज़ जो देखी जाएगी वो ये देखी जाएगी आपका मेरिट लिस्ट क्लियर है कि नहीं। उसके बाद देखा जाएगा कि आपके प्रेफरेंस पे कि आपने क्या प्रेफरेंस दिया है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसमें कितनी वैकेंसियां हैं। आपको अगर एग्जांपल से समझाऊं तो आपका अगर रैंक अच्छा आया है, मेरिट आपकी अच्छी है और आपके फर्स्ट प्रायोरिटी में वैकेंसी है तो आपको पूरा चांस है कि आपको आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ही मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि यहाँ पे कुल 6 तरह के पोस्ट हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जूनियर असिस्टेंट एनसीसी, जूनियर असिस्टेंट बीएससी, जूनियर असिस्टेंट 16 एनओएस, जूनियर असिस्टेंट ओयूएचएस, जूनियर क्लर्क नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज इन 28 डिस्ट्रिक्ट्स। तो फिर आप इसके अगर नीचे आते हो तो आपको दिख जाएगा कि किस पे स्केल का है। तो ये जितने आपके पोस्ट हैं आप इसका प्रेफरेंस बनाने से पहले इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही अपना प्रेफरेंस बनाइएगा। और आपको पे स्केल देख लीजिए, सारे ही ग्रुप सी लेवल 4 के पे स्केल के जॉब है, मतलब आपको लगभग 25,000 और अलायंस मिल सकता है। तो ये अच्छा है अगर आप चाहते हैं एक जॉब पाना तो। उसके बाद फ्रेंड्स बात कर लें तो एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम एज जो है आपका 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 42 साल होना चाहिए, 42 साल होना चाहिए। और ये आपको 1 जनवरी 2026 के बीच में भी होना चाहिए आपका एज। उसके हिसाब से आप देखेंगे, मतलब आपको 1 जनवरी से, यहाँ देख सकते हैं आप, 1 जनवरी 1984 से आपको 1 जनवरी 2005 इनके बीच में अगर आपकी पैदाइशी है तो आप दे सकते हैं ये एग्ज़ाम। फिर अगर रिलैक्सेशन की बात करें फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा कैटेगरी वाइज। ST SC SE BC के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। अगर आप वुमेन है तो महिलाओं के लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। और अगर आप PWD हैं तो आपको यहाँ पे 10 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। और एक और बहुत ज़रूरी बात, अगर आप ST SC प्लस PWD हैं तो आपको यहाँ पे 15% का रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप सब इस कैटेगरी में हैं तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा। आई होप कि आप सबको ये नौकरियां मिलेंगी। देख लीजिए, ये ऑलरेडी यहाँ देख रखा है कि अगर आप PWD और ST SC हैं तो आपको दोनों ही देखने को मिलेगा। 15 साल का रिलैक्सेशन से आप बेनिफिट होने वाले हैं। फिर अब अगर आगे बढ़ते हो आप, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है 4%, 3%, 1% का रिजर्वेशन PWD एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्समैन के लिए, वही बात लिख रखा है। अब क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं कि क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपको होना चाहिए। तो अगर आपने बैचलर कर रखा है या कोई इक्विवेलेंट डिग्री कर रखी है
किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से, तो आप एलिजिबल हैं। और दूसरा बात, आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, तब भी ये दोनों क्राइटेरिया आप अगर फुलफिल करते हो तो आप एलिजिबल हो। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात कर ले फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा दुखद न्यूज़ हो सकता है बाकी स्टेट के लोगों के लिए, क्योंकि पहले ही यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो भी अप्लाई कर रहा है वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। तो हम सभी हैं, बट वो हम वहाँ के नेटिव स्टेट उड़ीसा के नहीं हैं। तो ये क्लियर लिख रखा है कि अगर जो वहाँ का डोमिसाइल स्टूडेंट कैंडिडेट है वही अप्लाई कर सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, तो आपको उड़ीसा लैंग्वेज लिखना, बोलना, पढ़ना आना चाहिए, और आपके स्कूल सब्जेक्ट उड़ीसा एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए आपके प्राइमरी एजुकेशन का। तो ये एक बड़ा कंडीशन हो सकता है सभी के लिए, हम सब इसमें एलिजिबल नहीं हैं, बट उड़ीसा वालों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इतनी सारी वैकेंसियां हैं। तो जो भी कैंडिडेट थोड़ी सी भी तैयारी के साथ है वो ज़रूर भरे, उनको ज़रूर ये नौकरी मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन। तो यहाँ पे आपका 250 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें 200 मार्क्स का रिटन टेस्ट और 50 मार्क्स का कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। और अगर नीचे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा आपका सिलेबस क्या है और किस तरह से पेपर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 100 क्वेश्चन आएंगे जो 200 मार्क्स होंगे, और ये डिसिप्लिन्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट आप आने चाहिए आपको। उसके बाद ये सारा सिलेबस है रिटन टेस्ट का कि किस से क्या होगा, मैं आपको PDF भी लिंक में दे दूंगी, आप वहाँ से उसको भी देख सकते हैं कि आपको बेसिक्स क्या आनी चाहिए। बहुत बेसिक एग्ज़ाम होने वाला है, ये सिलेबस इसका ईजी है, बस आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा अपना एग्ज़ाम देने। तो ये कंप्यूटर की बेसिक्स चीज़ें हैं, तो ये सब भी आप कर पाएंगे आराम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर है, तो 5 जगह इसका सेंटर पड़ता है। तो यहाँ पे ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ होने वाला है और आपके पास का सेंटर कौन है, उस तरह से आप अपना सेंटर प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले, तो आपको अगर नॉन रिफंडेबल पैसा है तो आप 500 रुपये आपको लगेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, और आपको 200 रुपये लगेंगे अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं। तो ये बात हो गई, ST SC PWD के 200 रुपये लगने वाले हैं। और ये सारा ट्रांजेक्शन जो है वो ऑनलाइन मोड में होने वाला है, कोई भी आपको पैसा कैश कहीं नहीं देना, ये सब आपको ऑनलाइन पोर्टल पे ही करना है, जिनका बैंक अकाउंट डिटेल भी सारा आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, आपको बैंक डिटेल ये सारे यहाँ पे गिवन है, आप यहाँ से बैंक डिटेल लिख सकते हैं और उसके बाद इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आप आगे बढ़ते हो, अब बात करते हैं कि क्या क्या आपको सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पास, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको सबमिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, उसके बाद 10th सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ, उसके बाद आपको +2 का सर्टिफिकेट सबमिट करना है, फिर आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने अपनी कैटेगरी को रिजर्वेशन अप्लाई किया है तो, उसके बाद आपको सबमिट करना है, उसके बाद आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट सबमिट करना है, उड़ीसा लैंग्वेज प्रूफ आपको सबमिट करना है, कंडक्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना है, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और NOC इफ़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट के अंडर एम्प्लॉई हैं तो आपको NOC भी सबमिट करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन डिग्री हो गई सर्टिफिकेट की, तो अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप उसको तैयार करा सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, और अब फ्रेंड्स हम लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए ये सारे डिटेल दिया है कि आपको ऑनलाइन पोर्टल पे जाना है, जो ये लिंक आपको गिवन है www.sob.ac.in, वहाँ पे जाके आपको देखने को मिलेगा, और वो मैं डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं और वहाँ से सीधे अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म में आगे बढ़ेंगे आपको चीज़ें समझ में आएंगी, जो चीज़ों को जैसे मांगे उस तरह से ही भरिएगा। ये पूरे चीज़ों को मैं वापस से आपको बताऊं तो ये समझदारी की बात नहीं होगी, ऑलरेडी हमारा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, और उसके बावजूद आप चाहते हैं कि हम पूरा स्टेप आपको करके बताएं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपके लिए तुरंत आपकी बात सुन के आप तक पहुंचेंगे और आपको सारी चीज़ें अच्छे से बताएंगे। तो ये कुछ स्टेप्स हो गए, और लास्ट में अगर आप जाते हो तो मैंने जो बोला था कि 28 डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी अगर आप जूनियर कलर के लिए एडिट कॉलेज में अप्लाई करते हैं, तो ये उसका फॉर्म है, और इसको आप देख सकते हैं कि आपके पास वाले जगह पे कितनी वैकेंसियाँ हैं, उस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको हमारी बताई गई वीडियोस में से इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा और आपको बेनिफिट पहुंच रही होगी। तो अगर आप उड़ीसा से हैं तो आपके लिए वीडियो खास था और हम उम्मीद करेंगे कि उड़ीसा से हमें ढेर सारा प्यार देखने को मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।